कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हमारे विश्वास के लिए एक चुनाव दे देती है। क्योंकि जैसे हम लोग आज का अंदर भजन में गाए थे, क्या गाना गाए हम लोग? जीवन रूपी मोह डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र में मजे। हम लोग पाप रूपी समुद्र में हम लोग यात्रा करने के कारण हम लोग अपने जीवन की यात्रा में हम विश्वास क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। और इसीलिए आज प्रभु यीशु के जीवन के समय पर जो घटना हुआ है उसके ये सुसमाचार का लेखक सेंट मार्कुस अच्छा से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जिनके पास बाइबल है खोल के रखिए, सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 तक। क्योंकि हम अपने जीवन में हमारे डोंगा कौन सा है? हमारा जीवन, और उसी में हम यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा करने के टाइम पर किसी प्रकार तूफान, आंधी तूफान आ सकते हैं। आने के टाइम पर हम उसे आंधी तूफान से कैसे हम प्रत्येक जन अपने जीवन को सामना करना है, आंधी तूफान से बाहर आना है, उसी को हमारे सामने आज रखा गया है। आंधी तूफान से बाहर आना है, नहीं आना है? आना है तो जागते रहिए और जवाब देते रहिए, तब तो मैं समझूंगा आप लोग आंधी तूफान से बाहर आना चाहते हैं। इधर 32 में कहा जाता है, उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। उसी दिन मतलब जिसी दिन प्रभु यीशु बहुत सारे चमत्कार और बहुत सारे दृष्टांत और शिक्षा अपने शिष्यों और उनके सामने रहने वाले लोगों के सामने रखे थे। देखेंगे तो यहाँ बताया जाता है दृष्टांत का प्रयोग, राय का दाना, बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत, नाप का दृष्टांत और बोने वाले का दृष्टांत। इसी प्रकार प्रभु यीशु बहुत सारे दृष्टांत सुनाए और साथ के साथ अवधूतों को निकाले और चमत्कार किए और शिक्षा दिए। और इतना होने के बाद प्रभु यीशु अभी चाहते हैं हम उस पार चले, मतलब उस पार चले, वहाँ भी इसी प्रकार का कार्य करना चाहते थे। लेकिन उस पार चलने के लिए उन दिनों में प्रभु यीशु के पास, हमारे पास जैसे बोलेरो है और PWM है और डस्टर है, उसी प्रकार कुछ नहीं थे। उन दिनों में प्रभु यीशु के एक सामान्य साधन था, वो कौन सा था? नाव थे। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य एक उसी नाव पर चले गए जिस पर शिष्य भी थे। उसी नाव से उस पार चलना शुरू किए। प्रभु यीशु दिन भर सुबह से शाम तक, प्रभु यीशु अभी ईश्वर है लेकिन मानव का शरीर लिया है। मानव का शरीर अधिक काम करने से क्या हो जाता है? थक जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु उनके साथ चलते हैं। और वहाँ पर प्रभु यीशु हम लोग का क्या बताया जाता है? 38 में, 38 को पढ़िए। ईसा तुम्बल में तकिया लगाए सो रहे थे, क्योंकि उसका शरीर थक चुका था। क्योंकि जब शरीर थक चुका था, डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, जब कोई बीमारी है तो बोलते, क्या बोलते हैं? 4-5 दिन आराम कीजिए, आपका बीमारी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्योंकि जब आराम करते हैं हमारा शरीर क्या करता है, पूरा हमारे शरीर के अंदर रहने वाले हर एक मुख्य अंग क्या करता है, हमारे बॉडी को रीसेटिंग करना शुरू कर देता है। रीसेटिंग करने के बाद हम पुनः पहले जैसे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी उसी प्रभु यीशु तो वहाँ पर उसके बारे में वर्णन किया गया, लेकिन वहाँ पर 37 का पढ़िए। 37 में क्या बताया जा रहा है? उस समय एकाएक
झंझावत उठा। झंझावत उठा मतलब आंधी तूफान उनको बीच में उठने लगा। उठने लगा है तो हम रोड पे चलने के वक्त भी आंधी तूफान हो जाता है तो हमारा गाड़ी के क्या कर देता है, पलट देता है ना, पलट देता है। हम कहाँ जाना है हमको भी रास्ता नहीं बताता है। हमारे हाथ में चाहता रहता है तो उसको खींच के लेके चले जाता है। समझ में आ रहे ना। और हम अपने स्वयं अपने पहने हुए कपड़ा कभी संभाल नहीं पाते हैं। तो उसी परिस्थिति में अभी शिष्य हैं और शिष्य लोग अभी 38 में दूसरा वाक्य पढ़िए क्या कहकर उन्होंने शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, क्या कहा? गुरुवर हम डूब रहे हैं। आप पढ़िए ना, पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए ना, गुरुवर हम डूब रहे हैं, वो सच है, वो बोलने का उचित है। लेकिन उन लोग किसे कहते हैं? दुनिया के सृष्टिकर्ता, दुनिया के सृष्टि के लिए आया हुआ व्यक्ति से उन लोग क्या कहते हैं? क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? ये शिष्यों का उनके वास्तविक किस बात को व्यक्त करता है? अविश्वास का, अविश्वास को व्यक्त करता है। क्योंकि उन लोग जान नहीं पा रहे हैं उनके बगल में कौन है। बगल में रहने वाला अभी क्या करके आ रहा है, उनके सामने क्या क्या करके आ रहे हैं बताए। मैंने दृष्टांत सुनाया, अवधूतों का निकाला, जो है ना, बीमारियों को चंगा किया और शिक्षा वारा उनको प्रदान किया। ये व्यक्ति उनके बगल में है, एक बहुत बड़ा खजाना उनके बगल में है। लेकिन उसी चीज को ना जानकर, ना समझकर उन लोग प्रभु यीशु को अंडर एस्टिमेट करके उन लोग क्या कहते हैं? क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? जिसको उन्होंने बुलाया, आओ मेरे शिष्य बनो, आओ मेरे साथ चलो, क्या बोलकर उनको बुलाया? आओ मैं मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा बोल के बुलाया वाला व्यक्ति को उन लोग अभी प्रश्न करते हैं। कैसे प्रश्न करते हैं? क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? ये प्रश्न हम भी अपने अपने जीवन में, हम लोग दैनिक जीवन में अक्सर करते हैं, नहीं करते हैं? झूठ मत बोलिए ना, करते हैं। किससे करते हैं? अपने ईश्वर से करते हैं। और कभी कभी अपने परिवार को चलाने वाला अपने माँ बाप कभी बच्चे लोग करते हैं, नहीं तो पत्नी भी पति को कर देता है, पति भी पत्नी को कर देता है। करते नहीं होता? नहीं होता, होता है। क्यों? हमारा विश्वास क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हमारा विश्वास डमाडोल हो जाता है। उसी प्रकार उस टाइम पर हम चिंता करते हैं। प्रभु यीशु तुरंत उसी प्रश्न के लिए अभी क्या बोला बोल के उनसे लड़ना शुरू नहीं किया। वहां का समस्या का देखा, समस्या के देखने के बाद उसी को क्या करना है, उसी के आर वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। पहला ये शांत हो, उसको वायु को कहा और समुद्र से कहा थम जा। और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम शुरू होता है उसी के दोकर उनको क्या कहना है? शांत हो, शांत हो गया, थम जा, समुद्र जम गया, वायु बंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। और प्रभु यीशु अभी मोड़ के किसके आर देखे? उन्होंने 40 का पढ़िए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्योंकि उन्होंने क्या प्रश्न किया? क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? क्यों? हम लोग डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम खतरे में हैं। जैसे ये सब चीज हमारे जीवन में भी रहता है। इसीलिए जेकन तोड़ चला मंड डोंगा में जाते रहे, संकट और दुख हालत। हमारे जीवन में क्या आ जाएगा? संकट और दुख आ जाएंगे तो हम लोग भी आंधी तूफान में रहने का महसूस करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु उनको और बोल के तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? और आगे क्या और एक प्रश्न करते हैं? क्या प्रश्न करते हैं? क्या अब तक विश्वास नहीं है?
ये यहूदी लोगों में बहुत इस प्रकार अविश्वास की बातें होते हैं, अविश्वास की बातें होते हैं, क्योंकि उन लोग को देखते हैं जब उन लोग दुख और संकट में थे। कब और उन लोग दुख और संकट में थे? हेलो, उन लोग बहुत दुख और संकट में कब रहे? हाँ, रोमन शासन के टाइम पर यहूदी लोग दुख और संकट में रहे। हाँ, है ना? यही श्रोतर, यही थियोलॉजी सिस्टर, उस टाइम पर भी लोग दुख और संकट में रहे, उनको शासन करने वाले लोग। लेकिन उससे पहले पुराना विधान में जाइए ना। हाँ, जब लोग मिस्र देश में रहे, जब मिस्र देश में रहे और उस देश में से उनको निकालने के पहले ईश्वर उनको आंखों के सामने बहुत सारे विपत्ति वो किसके ऊपर करवाया, डाला। विपत्ति किसके ऊपर डाला? मिस्र देश में डाला। और डाले तो उस सबको उन लोग देखे, और देखने के बावजूद उन लोग क्या नहीं किए? ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किए। इसको आइए गन्ना ग्रंथ में जाइए, और गन्ना ग्रंथ में क्या करते हैं? गन्ना ग्रंथ 13 में 27 में आइए, 13-27 में आइए, पढ़िए कोई। हाँ, उन्होंने कहा, हाँ हाँ, वहाँ दूध और मदी की नदियां बहती है। हाँ, ये रहे वहाँ के फल। और आगे क्या बोले? हाँ, वहाँ का निवासी बलवान है, उनके नर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। वहाँ हमने वहाँ आने के वंशों को भी देखा है। नेगोद प्रदेश में हम लोग के रहते हैं, और पहाड़ी प्रदेश में हित्ती और यबूसी और अमोरी और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बोलने लगे कि उन लोग कितना शक्तिशाली है, कितने महान लोग हैं, और अनेक वारा क्या है, राक्षस जैसे लोग हैं। वैसे इसी प्रकार लोग वहाँ रहते हैं। इसलिए उन लोग एक भयभीत होने का समाचार मूसा का सुना रहे हैं। लेकिन उन लोग में वो 12 लोगों को भेजा, क्या करने के लिए? डोर लगाने वालों का भेजा था, जासूसी करने के लिए। उसमें एक व्यक्ति 30 में क्या कहता है, पढ़िए। गालिब ने मूसा से क्या बोला? कहा वहाँ के लोगों को शांति करके क्या कहा? हम वहाँ चले, हम उस देश के अपने अधिकार में ले लें। हम उसे जीतने में समर्थ है। अभी एक के विरोध 11 बहुमत है, एक अकेला है। कौन अभी जीतना चाहिए? बहुमत में रहने वाला जीतना चाहिए ना। हम लोग के देश में नंबर को देखकर हम लोग डर जाते हैं। अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, नंबर से, संख्या से कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है, कौन ईश्वर पर विश्वास करता है। कलिब ने क्या कहा कि हम उनका जीतने में हाँ समर्थ्य है। किस आधार पर वो कहता है? क्योंकि वो देखा है कि जिस तरीका से ईश्वर ने उनको समुद्र से और लाल सागर से पार करवाया, और लोगों को उनको कैसे उनको लिए भोजन खिलाया, और कैसे कैसे उनको संभाल कर लेके आए, ये सब का जानकारी उनके पास है। इसलिए वो कहता है हम उनको जीतने में सामर्थ्य हैं। क्योंकि हम जब आंधी तूफान में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं और संकट में रहते हैं, हम क्या है, प्रभु यीशु इसलिए कहते हैं क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? हम उस ईश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा ईश्वर अन्य एक सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं है।
जो फलना फलना को ईश्वर कहते हैं उनके समान नहीं है। इसलिए हम अल्प विश्वास में नहीं रहना है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कहता है। और जब जैसे उन्होंने देखा, 41 का पढ़िए, 4:41 को पढ़िए मार्कस के सुसमाचार से। हाँ, उन पर भय छा गया और उनमें वो आपस में कहते रहे। हाँ, क्या बोलने लगे? सब लोग बोलिए, आखिर ये कौन है? किसके बारे में कहा गया? यीशु के बारे में। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने क्या बोला? दम जा और क्या बोले? और शांत हो जा। और वायु और चल, ये समुद्र क्या हो गए? तुरंत शांत हो गए और दम गए। और इसी प्रकार हमारे जीवन में जो आंधी तूफान पैदा कर देता है, संकट का समय लेके आते हैं और संकट पैदा करते हैं और हमको दुख तकलीफ में डालते हैं, हमको भयभीत करते हैं। मैं भी मणिपुर में जो होता है, क्या कर रहे हैं? वो छोटा राज्य को भयभीत करके दिखाना चाहते हैं। देख ये ईसाइयों, आप हमको हमारे देश में रहना है। लोग सोचते हैं वो देश उनका है, किसी बाप का देश नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति का बाप का देश नहीं है। शांत लीजिए, जान लीजिए, ये देश किसका है? ईश्वर का है। देश ईश्वर का है, कोई भी किसी व्यक्ति का बाप का देश नहीं है। अधिक संख्या में रहने के कारण भी कोई भी बोल नहीं सकता है ये मेरा देश है। तुम दूसरे व्यक्ति को अपने ईश्वर के रूप में मानते हैं, इसलिए अब विदेशी का व्यक्ति कोई भी बोलने का हक नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर का देश है। कोई भी अपने माँ के गर्भ से लेकर देश के लेकर यहाँ जन्म नहीं लिया है। मैं ये जमीन के लेके आया, ये मेरा देश है बोलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये देश ईश्वर का है। इसलिए हमको भयभीत करके कोई भी ये नहीं कर सकता है, क्योंकि भयभीत करने वाला का दम करने वाला, शांत करने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। इस पर विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? हम बोलिए ना, विश्वास करते हैं? जी हम बोलिए, इस पे विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ, यही है। वो कोई भी है शांत कर देगा, वो राजनीतिक लोगों को शांत कर देगा, वो इस वैज्ञानिक लोगों को शांत। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने क्या होता है? जो ज्ञान प्रकृति के विरोध चलता है वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल ज्ञान क्या है? जो हम अपने पैर से चलते हैं वो नेचुरल ज्ञान है। और आर्टिफिशियल ज्ञान है, और जो हम मशीन और कुछ टेक्निक प्रयोग करते हैं वो आर्टिफिशियल ज्ञान है। आर्टिफिशियल ज्ञान के द्वारा कल लोग बोलने लगेंगे यही है ईश्वर, इसका पूजा करो, क्योंकि ये सब कुछ करके दिखाता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको भयभीत कर सकता है, हमको आंधी तूफान में लेके जा सकता है, हमको ये कर सकता है। हमारा ईश्वर वास्तविक ईश्वर न कहकर, जैसे दूसरे लोग नबूकदनेस्सर और अन्य लोग कहने लगे यही है ईश्वर, नीरो वारा, मैं हूँ ईश्वर, मेरे को पूजा पाठ करो, बोलने लगेंगे। आंधी तूफान हमारे जीवन में आ सकते हैं। ऐसे आने के टाइम पर हम खड़े होकर प्रभु यीशु को बुलाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु, हमको आपका क्या चिंता नहीं है क्या? हमारे विश्वास का बढ़ाइए और इन लोगों के सामने खड़े होने का शक्ति दिखाइए बोल के लड़ने का हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब उन लोग बोलेंगे, कौन? जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार, जो लोग आजकल के विज्ञान के अनुसार, जो लोग आजकल संज्ञा होने के कारण हम बहुमत में बोलकर हमको डरवाने और भयभीत करने वो लोग एक दिन बोलेंगे हमारा प्रभु यीशु को शक्ति के देकर, आखिरी यह कौन है? देखना है नहीं देखना है? आंधी तूफान से पार आना है नहीं आना है? आना है तो हम किस में आगे मजबूत होना है? हमारे विश्वास में मजबूत होना है। हमारे अंदर रहने वाला अल्प विश्वास और अंधविश्वास और कम विश्वास को और विश्वासहीन को हम लोग क्या करना है? आइए प्रभु यीशु से बोलेंगे, हे ईश्वर हमारा विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम भी लोगों को बोल सकते हैं आखिर यह कौन है?
ये है हमारा ईश्वर। हम चिल्लाकर, डाली बजाकर और डिंडोरा बजाकर हम बोल सकते हैं हमारा ईश्वर ही वास्तविक ईश्वर है। ऐसे